तो चलिए फ्रेंड, वेलकम टू टेक वीडियो ग्रुप। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी मैराथन क्लास होगी वो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जैसे कि हमने आपको कल बताया था। आईओटी की हमने कल आपको एक क्लास दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, 170 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाए गए आर्डिनो के और आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसको जरूर देख के जाइएगा। और होम बटन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे सारी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में, M1 M2 M3 M4 की, जो कि अपने आप में बहुत ही कारगर प्लेलिस्ट हैं और आपको इजीली ए से एस ग्रेड तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, चारों प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए आज का जो MCQ सीरीज़ है फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। और आज का जो हमने टॉपिक कवर किया है वो कम्युनिकेशन स्किल का टॉपिक लिया, जो कि लास्ट के आपके चैप्टर है, जिसमें से कम आपको नॉलेज 20 से लेकर के 25 नंबर के क्वेश्चन देता है। मतलब 20 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हम आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे आप अपना जो है कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज। ठीक है, जो आपका ओरिजिन क्या है, यहाँ पे संचार करने का, जो कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, उसको उस जो कम्युनिकेशन का जो एक शब्द है उसको बेसिकली संचार करने का जो शब्द है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट बोलते हैं, यानी कि बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, या फिर कम्युनिकेयर करना, या फिर कंप्यूट करना, या फिर कंप्यूटर। तो देखिए, जो आपका संचार करने का जो शब्द है उसको बोला जाता है कम्युनिकेयर। क्या बोले जाते हैं? कम्युनिकेयर। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे कम्युनिकेट हर बार हम लोग सुनते हैं, ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, वार्तालाप करना, लेकिन यहाँ पे बी आएगा, कम्युनिकेयर करना। ठीक है, कम्युनिकेशन के ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो क्या यूज़ है यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, सिंपल एक वर्ड आपको दिया है। बाकी देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेक्निकल दिया है, जारगोन्स दिया है, एक्रोनिम्स दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल है वो एक प्रकार का आपका वर्बल है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और काफ़ी सिंपल सा देखिए ये क्वेश्चन हैं, अब इजली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोला है द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न और स्पीक एज ए चाइल्ड। तो पहली भाषा हम कौन सी भाषा है जो सीखते हैं अपने बचपने में, तो वो आपकी होती है मदर टंग। जाहिर सी बात है, जो आपकी जो जिस भी स्टेट या राज्य में आप रहते हो वहाँ की जो भाषा होगी वो मदर टंग आपकी कहलाती है, जो कि आप पहले सीखते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू, फारसी, कोई भी भाषा हो सकती है। नेक्स्ट है आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। तो आपका जो पॉजिटिव आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है आपका यहाँ बोला जा रहा है वो किस प्रकार से पॉजिटिव आपका शो होगा। उसको पॉजिटिव शो करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेसिकली, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपकी जो भी आई कांटेक्ट है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब आप उसके जो एक्सप्रेशन है उसको रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट आपको किसी से बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बाय द मेथड वी कैन नो डैट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है क्या हम जो रिसीवर है उसको उसके मैसेज को जो हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, तो और किस माध्यम से कर सकते हैं, फीडबैक के माध्यम से, या उसने कोई फीडबैक भेजा तो हम उसके मैसेज को समझ गए, या हमने मैसेज के माध्यम से, या हमने लिसनिंग करके यानी कि सुन के, या फिर ट्रांसमिटिंग करके। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट। यानी कि अगर हम किसी के मैसेज को समझना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके मैसेज को रिसीव करके अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका हम फीडबैक ले लेंगे। जो हमको फीडबैक देगा तो उसके हम जो भी उसका मैसेज होगा या तरीका होगा या कुछ टिप्स होंगे, हम उसके माध्यम से उसको समझ पाएंगे। तो फीडबैक वहाँ पर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज अ सेंटेंस। आपका सेंटेंस यानी वाक आपका क्या होता है यहाँ पे। तो सेंटेंस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि एक वर्ड है उसका ग्रुप है जो कि कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है आपकी कंप्लीट थॉट के अनुसार। ठीक है, जो भी आपके विचार है उसके अनुसार। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड डेट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट, 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
जहाँ समझ में नहीं आए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो नंबर आप लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है यूज़ नहीं होता है। अभी हमने आपको देखिए आंसर दिखाया था, वहाँ पे जो यूज़ होता है वो सिंपल था। अब जो नहीं होता है वो देखिए यहाँ पे दिया है टेक्निकल। टेक्निकल वर्ड जो है वो हमारा जनरली वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आता है। हाँ, सिंपल हो गया, ईजी हो गया, लोकल लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। हम फेस के माध्यम से हम क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, तो फेस के माध्यम से हम अपना एक्सप्रेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन, यानी कि अपना भाव को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट एज ए ग्रामेटिकल यूनिट। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आपका आपके कोई शब्द हैं, उसका ग्रुप है जो एक साथ आपके एक्ट कर रहे हैं आपकी किसी आपकी ग्रामर, जो भी आपकी ग्रामर होती है आपकी, उसकी यूनिट को। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या होगा, उसमें फ्राज आ जाएगा, या फिर आपका इम्परेटिव आ जाएगा, या इंटेरोगेटिव, या फिर एक्सक्लामेटरी। तो देखिए जब भी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि काफ़ी लंबा एक फ्राज है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फ्राज, यानी फ्रेज या फ्राज जो भी आप बोलते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, 9 का। नंबर 10 पे आइए। नंबर 10 बोल रहा है, यूजिंग एब्रिविएशन इन कम्युनिकेशन लीड टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो जब भी हम यहाँ पे कम्युनिकेशन को लीड कर रहे हैं तो किस टाइप का कम्युनिकेशन का बैरियर वहाँ पे आएगा, यानी किस प्रकार से हमको दिक्कत आएगी लैंग्वेज को यूज़ करने में, या किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने में, तो वो आपको बताना है बेसिकली। तो देखिए ऑप्शन में इसमें हो जाएगा आपका जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, या फिर लिंग्विस्टिक होगा। ठीक है, जो कि आपकी लोकल भाषा लैंग्वेज, और या फिर लिंग्विस्टिक अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको आपको कम्युनिकेशन को लीड करने में या टाइप करने में आपको एक बैरियर की समस्या आ सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। अब इसमें से क्या हम यूज़ करेंगे अगर ओवरकम हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन हो जाएगा ए, यूजिंग अ ट्रांसलेटर। ठीक है, जब हम ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं तो हम किसी भी कम्युनिकेशन बैरियर को संभाल सकते हैं, या कंट्रोल कर सकते हैं, या ओवरकम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं उसका जो बैरियर है आप उसमें खरे उतर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर के माध्यम से आप उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। अब इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है आपसे बताना है। तो देखिए लिंग्विस्टिक बैरियर आपका है, ये भी आपका लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल बैरियर इसमें आपका यूज नहीं होता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है, तो नॉट के लिए आपका हो जाएगा फाइनेंशियल। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर जो है वो आपका क्या दिखाता है। स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शो व्हाट। तो स्ट्रेट बॉडी पोस्चर आपका दिखाता है कि आप जो है एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्ट्रेट इस प्रकार से चेयर पे बैठना होता है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल में। तो आपका क्या सो होता है, कॉन्फिडेंट। अगर आप लूज बैठेंगे इस प्रकार से तो हो सकता है वो आपका लोअर कॉन्फिडेंट हो, यानी कि आप डरे हो या थके हुए आपका लग सकता है। ठीक है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। क्या होगा, जब आप पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन देंगे तो उस केस में आपकी बॉडी पे किस प्रकार से रिएक्शन करेगी। तो उसमें आपकी जो आपकी नोडिंग होगी वहाँ पे आपकी जो वाइल आपकी लिसनिंग होगी। ठीक है, नोडिंग वाइल लिसनिंग। तो फेशियल का जो एक्सप्रेशन होगा, देखिए यहाँ पे अलग अलग दिए आपके व्रिंकल के फोरहेड के जो आपके टाइट हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से जो हो जाते हैं आपके माथे पर। ठीक है, या फिर आपका लुकिंग समवेयर एल्स से आप कहीं और देखने लगेंगे इधर उधर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है ऑप्शन जो है इसमें डी होगा, नोडिंग वाइल लिसनिंग। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन जब आप पॉजिटिव होते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टाइप ऑफ वर्ड शुड बी यूज फॉर गुड कम्युनिकेशन। तो किस प्रकार का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं गुड कम्युनिकेशन के लिए, सिंपल वर्ड। ठीक है, ज़्यादा कठिन है, सिंपल वर्ड। डी हो जाएगा ऑप्शन। 16 नंबर,
सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका राइटिंग कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे राइटिंग आपका जो है कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। तो इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन साइकिल नहीं है, यानी कि चैनल हो गया आपका कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है, रिसीवर और सेंडर हो गया, लेकिन समय जो आपका कम्युनिकेशन साइकिल में नहीं आता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बी वाला, जो क्योंकि पूछा गया है इसमें नहीं वाला। ठीक है, नॉट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, थोड़ा सा बड़ा है, कम्युनिकेशन ही लिखा है आगे। रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जब लिखित में आपका कम्युनिकेशन होता है तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाता है वो, तो आप बता दीजिएगा। इसमें बी हो जाएगा, वेर्बल। वेर्बल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेर्बल कम्युनिकेशन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल। जब हम मैसेज को एक्सचेंज करते हैं तो वो उसमें कम्युनिकेशन साइकिल कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो इसमें हो जाएगा आपका ट्रांसमिटिंग करेगा मैसेज। जब भी आपका एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज के केस में ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है द एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेट करने यानी बातचीत करने की प्रॉपरली जो टेक्निक है या फिर उसकी जो क्षमता है, एबिलिटीज़ है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बनेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉपरली तभी सही होगी जब आप रीड भी सही से करेंगे, राइट और स्पीक तीनों, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक। अगर कोई निगेटिव फीडबैक देता है तो उसका एग्जाम्पल आप कैसे पहचान सकते हैं। तो निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल यहाँ पे होता है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। योर डांस स्किल इज नॉट रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। ठीक है, ये आपका एक निगेटिव फीडबैक हो गया। योर डांस, यू कैन डांस बेटर, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। योर डांस वॉज गुड बट यू कैन डू बेटर, ये एक हो गया हमारा पॉजिटिव कमेंट। ठीक है, आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। योर डांस स्किल नॉट गुड, यू कैन नॉट इम्प्रूव, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देखना है, उसके बाद इनके आंसर लगाने, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन हैं और डेली लाइफ में आपके साथ इनमें से कोई ना कोई वाक्य जरूर होता होगा, उसके अनुसार ही आप इसको टिक करें। इसको ऐसे टेक्निकल मॉड्यूल ना लेके चलें। क्वेश्चन नंबर 22 इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, तो हैबिट्स जो आपकी हैं इसमें से वो कम्युनिकेशन बैरियर में नहीं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड। कम्युनिकेशन साइकिल में क्या आपका इंक्लूड नहीं होता है, तो अभी हमने आपको बताया प्रोग्रामिंग, देखिए नहीं होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास साधन अवेलेबल है, फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि आप फेस टू फेस बात करेंगे तो उसमें आप क्लियर कट बात कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है, विच मेथड इज़ गुड फॉर टेकिंग लीव इन द ऑफिस। अगर आपको अपने ऑफिस से लीव लेना है, छुट्टी लेना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, आप जो है ईमेल करेंगे। क्या करेंगे, ईमेल करेंगे, वेबसाइट पे जाकर करेंगे, नोटिस दे देंगे, इसमें टाइम लगेगा, आप ईमेल कर देंगे अपने बॉस को। 26, दी वर्ड कम्युनिकेयर जो आपका है उसका मतलब क्या होता है, मीन्स इन लैटिन। कम्युनिकेयर का मतलब आपका लैटिन शब्द में होता है यहाँ पे टू शेयर, यानी कि शेयर करना। टू शेयर मतलब होता है कम्युनिकेशन मीन्स इन लैटिन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू
अपनी अब जो आपका देखिए, आप कोई मैसेज है, ठीक है, उसको प्रॉपरली अगर रिसीवर उसको समझ सकता है तो वो किस प्रकार से समझ सकता है, लिसन करके, इग्नोर करके, थ्रो करके या ट्रांसमिट करके। 27 है तो लिसन करके, ठीक है, सुन के ही तो वो समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया, कीपिंग शोल्डर्स स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपका शोल्डर स्ट्रेट है, ठीक है, आपकी बॉडी राइट पोस्चर्स में है और रिलैक्स है, तो उस केस में हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा बी, यानी कि आपका जो पोस्चर है वो सही है। पोस्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो आपका किस प्रकार का एग्जाम्पल कहलाएगा, पोस्चर है, क्योंकि आपका यहाँ पे बॉडी के बारे में बोला जा रहा है, आपके शोल्डर्स हो गए, आपकी बॉडी रिलैक्स, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है, ओरल आपका जो कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है आपका वो बेस्ड ऑन होता है आपकी लिसनिंग और हियरिंग की क्षमता पे, आप कह सकते हैं, या लिसनिंग और हियरिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन। तो डी हो जाएगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर। तो आपका जो देखने वाला जो कम्युनिकेशन है, जो आप देख के कोई चीज़ समझते हैं, तो उसके लिए जब हम देख के तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास कोई साइन हो या कोई पिक्चर हो, फोटो या सिंबल हो, ठीक है, तो विजुअल तभी हम बता सकते हैं हाँ ये अप का एरो है, ये डाउन का एरो है, ये आपका राइट का एरो है। तो क्या हमने विजुअली इसको देखा, तो क्या हो जाएगा, कोई साइन है आपका, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा साइन, सिंबल एंड पिक्चर आर डिपेंडेंट ऑन दी विजुअल कम्युनिकेशन, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। फाइनल स्टेप आपका इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 31। तो 31 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक के माध्यम से जो आप जो भी फाइनल स्टेप पे अपना पहुँच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टाइप ऑफ फीडबैक आपका जो सपोर्ट करता है आपके स्टूडेंट के डेवलपमेंट ऑफ द करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट, यानी कि आपने अभी हाल ही में कोई अचीवमेंट हासिल की है तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपको फीडबैक किस प्रकार से, मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट्स अभी जीत के आए हैं या चेस जीत के आए हैं, तो उसके लिए फीडबैक आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकता है आपकी करंट अचीवमेंट के लिए। तो उसमें किस प्रकार का फीडबैक देना चाहिए यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव, यानी कि संक्षेप में आपका जो है यहाँ पे वो फीडबैक होना चाहिए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इफ देयर इज द एब्सेंस ऑफ फीडबैक देन इट विल बी लीड टू, यानी कि जब आप कोई फीडबैक है उसमें आप लीड कर रहे हैं या आप में एब्सेंस है आप, तो वो किस प्रकार का होगा, वो मिसट्रस्ट हो जाएगा आपका, या उसमें कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा, या फिर इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, कम्युनिकेशन बैरियर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बातचीत आपकी सही नहीं रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, इट इज़ ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। जो आपके नाउन की जगह यूज होता है उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 बोला एक शब्द है आपका जिसको कि यूज टू एक्सप्रेस इमोशन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इज ऑफन फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन मैक इन इस कार्ड। एक्सप्लेनेशन मैक है, मास्क नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैक इस कार्ड। तो कौन सा वर्ड है आपका बेसिकली यहाँ पे वो जो आपका इमोशन आपका इफेक्ट करता है इस प्रकार से। तो 35 में देखिए डी हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंटर रिजेक्शन। इंटरजेक्शन है, रिजेक्शन नहीं, इंटरजेक्शन आपका एक जो है एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये आपके। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस ज्वाइंट बाय कंजक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कौन सा पार्ट है जो भी आपके सेंटेंस है कंटेंट टू इंडिपेंडेंस आपके क्लॉज जो है ज्वाइन होते हैं कंजक्शन के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 36 देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, या जुड़ते हैं या इंडिपेंडेंट आपके ज्वाइन होते हैं कंजक्शन के साथ। 37 द प्रोसेस आपका क्या प्रोसेस है, ठीक है, इन विच जो भी आपका रिसीव करता है, इंटरप्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है आपके मैसेज को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या करना, डिकोड करना। क्या बोलते हैं, डिकोड करना। कोई मैसेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड में नहीं आ रहा है, तो इंटरप्ट कर रहा है आपका मैसेज, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकोड कर देंगे, आप उसको समझने के लिए आसान बना देंगे, डिकोड एंड कोड बोलते हैं। इज़ एन इंस्टेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इंस्टेंट अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या है,
प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे है फ़ोन कॉल। ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे हम फ़ोन कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है टू गर्ल टॉकिंग ओवर अ फोन, यानी कि दो महिलाएं या गर्ल्स, बच्चियां आप कह सकते हैं, वो आपके फ़ोन पे कम्युनिकेशन कर रही हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसको बेसिकली क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या बोला जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट 41 पॉइंटिंग फिंगर टू समथिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसको बोलते हैं गेस्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। 42 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द टोन स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। ठीक है, आपका जो है आपकी टोन स्पीड वॉल्यूम ऑफ द वॉइस अगर इंक्लूड होती है तो उसमें आप किस प्रकार का कॉन्टेक्ट होता है आपका 42। तो उसमें आपका जो कॉन्टेक्ट होता है उसको बोलते हैं पारा लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, पारा लैंग्वेज। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर विच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। ऐसा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से कोई भाषा आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी को समझने के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं 43 यानी कि विजुअली। ठीक है, विजुअली देख करके आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है, या समझ सकते हैं खुद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 विच इज द सुटेबल मेथड टू ओवरकम। ओवरकम अगर आपको इसमें कम्युनिकेशन बैरियर है तो उसके लिए सुटेबल क्या होगा, यहाँ पे किस माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। आप विजुअल का यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रांसलेटर की मदद ले सकते हैं, या फिर ऑलवेज रेस्पेक्ट कर सकते हैं अपनी अदर की ओपिनियन को, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर है आइडेंटिफाई द नाउन्स राधिका वेंट टू द पार्क ऑफ अ पिकनिक। तो राधिका के यहाँ पे नाउन को आपको जो है करेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली पहचानना है। तो इसमें नाउन आपका क्या हो जाएगा, राधिका एंड पार्क जो है आपका नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन है नंबर 46 में प्रीपोजिशन आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है अंडर जो यहाँ पे दिया गया, अंडर आपका जो है वो प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 47 में बोला जा रहा है राकेश इज प्लेइंग विद फुटबॉल, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें आपको वर्ब बतानी है। तो इसमें वर्ब क्या है, वो आपका खेल रहा है, खेलना क्या है यहाँ पे क्रिया है, तो क्या है वर्ब हो जाएगा। 48 नंबर पे आ जाइए। 48 नंबर बोला है द फ्रॉग जम्प्ड क्विकली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, इसमें बचाना है। तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, क्विकली, यहाँ पे जो है ये एडवर्ब हो जाएगा। जिसमें एलवाई होता है वो आपके एडवर्ब कहलाते हैं अधिकतर केसेस में। 49 आइडेंटिफाई करना है आपको प्रोनाउन का। राजू इज़ अ ब्रेव बॉय, ही वेंट टू द फॉरेस्ट एट नाइट। राजू आपका रात में जो है जंगल जाता है। यहाँ पे 49 नंबर है। तो इसमें आपको बताना है क्या, ही हो जाएगा। इसमें राजू क्या है आपका, क्या है बॉय है, प्रोनाउन आपको बताना क्या है, ही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। तो हैबिट आपका जो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, ठीक है। तो ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आईओटी के कम्युनिकेशन स्किल के। आशा करते हैं ये आपको सारे समझ में आ गए हों, काफ़ी इजी हैं। तो यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, फटाफट चलेंगे आप। व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका क्या होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कन्वेइंग करता है इन्फॉर्मेशन को बिटवीन टू इंडिविजुअल ग्रुप, यानी कि दो लोगों की बातचीत के अनुसार या दो लोगों के ग्रुप के अनुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। तो आप बता देंगे ट्रांसलेटर जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता। सेंडर, मैसेज, रिसीवर आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एनकोडिंग इन कम्युनिकेशन रिफर टू। तो एनकोडिंग या डिकोडिंग अभी हमने आपको बताया। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो आपका कन्वर्ट करता है थ्रू द इनटू अ मैसेज, ठीक है। जो भी आपका मैसेज उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट इनटू मैसेज, यानी कि आपका जो विचार है उसको कन्वर्ट करता है मैसेज में, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
नोडिंग टू इंडिकेट एग्रीमेंट, नोडिंग टू इंडिकेट एग्रीमेंट, अभी आपका एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है द चैनल इज ए कम्युनिकेशन, द चैनल इन कम्युनिकेशन रिफर टू। तो चैनल आपका जो है कम्युनिकेशन रिफर करता है किसके साथ? द मीडियम द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। देखिए मीडियम के थ्रू और जहाँ पे मैसेज आपका ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डिकोडिंग इज ए कम्युनिकेशन। डिकोडिंग में आपका क्या होता है? तो द प्रोसेस टू इंटरप्ट होता है, वहाँ पे इंटरप्टिंग होता है मैसेज का, द प्रोसेस ऑफ इंटरप्टिंग द मैसेज, सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी ऊपर आपको क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का। फीडबैक आपका जो है व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन। तो फीडबैक का काम क्या होता है? द रेस्पॉन्स ऑफ रिएक्शन टू अ मैसेज, द रेस्पॉन्स और आपको रिएक्शन देना है किसी भी मैसेज का। क्वेश्चन नंबर 8 है दी कंटेक्स्ट इन कम्युनिकेशन रिफर टू। तो कंटेक्स्ट का काम बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? जो भी आपका बैकग्राउंड और आपका सरकमस्टेंसेस होते हैं उसके बीच आपको कम्युनिकेशन ऑक्योर करना होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा आपको जो है टॉकिंग करनी है वन ऑन वन विद आप फ्रेंड, ठीक है, अपने मित्रों के साथ 1 by 1 आपने टॉकिंग करनी होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं बोथ, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट 11 नंबर विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन कन्वे द इंटेंडेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले आपके जो भी कम्युनिकेशन के कन्वे करने के लिए या उसको उसकी इन्फॉर्मेशन को इंटेंडेड करने के लिए, भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा? मैसेज हो जाएगा। मैसेज को कम्युनिकेशन करेंगे, उसी का कन्वे करेंगे, उसी को इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव करता है और आपका इंटरप्ट करता है मैसेज के साथ। तो आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है रिसीवर आपका है क्या? रिसीवर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सेंड करते हैं अपने टेक्स्ट मैसेजेस को। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपका जो प्रोवाइड करता है इंडिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्स। तो देखिए किस प्रकार के कंपोनेंट आपके जो हैं इंडिकेट करते हैं या प्रोवाइड कराए जाते हैं अंडरस्टैंड टू रिस्पॉन्स। ठीक है, आपका जो भी उत्तर है उसको समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा फीडबैक हो जाएगा। फीडबैक को आप जो है समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ और कहा गया, आंसर देखिए सिंपल सा बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 15 है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन कन्वर्ट करता है थ्रू आइडियाज इनटू। अभी आपको बताया इनकोडिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा। 16 में आ जाइए विच कंपोनेंट आपका जो है कम्युनिकेशन जो है इन्वॉल्व होता है आपका इन्वॉल्व द फिजिकल और डिजिटल मीडिया थ्रू विच ऑफ द मैसेज ट्रांसमिटेड। तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए क्या होना चाहिए? चैनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरप्टिंग दिया होता तो डिकोडिंग हो जाता है। यहाँ पे दिया गया है आपका फिजिकल डिजिटल मीडिया के थ्रू, तो आप यहाँ पे चैनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वर्बल। तो इसमें हो जाएगा गिविंग अ प्रेजेंटेशन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन रिफर्ड टू द सर्कमस्टेंसेज और इन्वायरमेंट इज इन कम्युनिकेशन टेक प्लेस। तो आप में से कौन सा आपका जो कंपोनेंट है जो कि आपका कम्युनिकेशन की रिफ़र करता है, जो उसकी परिस्थिति होती है और जो उसका इन्वायरमेंटल होता है, यानी कि आपका उसका वातावरण होता है, उसके कम्युनिकेशन के टेक प्लेस यानी कि उसका स्थान लेने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कंटेक्स्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत करने का पर्पस यहाँ पे क्या होता है? टू कन्वे करना होता है हमें, टू कन्वे इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ के लिए। ठीक है, बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट 20 नंबर है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए क्या यहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो बता दीजिएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया जाता है, प्रभावित कम्युनिकेशन वहाँ पे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प बिल्ड करता है आपका रिलेशनशिप और रिपोर्ट को। तो इसमें हम क्या हो जाएगा? फीडबैक हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पे आप बता सकते हैं
ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज़ और टेलीविज़न, मास कम्युनिकेशन आपका जो इसी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। मास कम्युनिकेशन आपका एक कोर्स है, आपको पता होगा, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है इंटरप्टिंग के लिए, देखो इंटरप्टिंग आया यहाँ पे, डिकोडिंग हो जाएगा इसका ऑप्शन। 24 है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर करता है आपकी कब, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगी जब आप उसको सही से सुनेंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लिसनिंग। विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्ले करता है आपका क्रूशियल रोल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय रिसीविंग एंड इंटरप्टिंग द मैसेज, तो इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 रिसीवर के माध्यम से। नेक्स्ट 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, तो डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉल के माध्यम से। नेक्स्ट है 27 विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिटरमाइन करता है आपके मीडियम थ्रो, तो किस प्रकार का मैसेज जो आप उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो आप बता देंगे चैनल के माध्यम से। ठीक है, चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प करता है आपका सेंडर गेज को, और जो भी इसमें इफेक्टिवनेस है ऑफ देयर कम्युनिकेशन, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, फीडबैक ऑप्शन हो जाएगा। फीडबैक यहाँ टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट 29 है इन कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट आपका जो है रिफ़र क्या करता है इन कम्युनिकेशन में, यानी कि वार्तालाप में जो उसकी परिस्थिति होती है, यानी कि दिस सर्कमस्टांसेस और आपके जो बैकग्राउंड है उसके बीच में जो भी आपकी कम्युनिकेशन रिक्वायर होती है वो आपकी कंटेक्स्ट रिफ़र करती है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपका जो प्रमोट करता है कॉर्पोरेशन और मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग को, उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे, प्रभावित कम्युनिकेशन उसको बढ़ाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न यानी कि लिखित आपका कम्युनिकेशन किस प्रकार का क्या कहलाता है, तो आप मैसेज को भेज सकते हैं, सेंडिंग या टेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है आपका इंडिकेशन अंडरस्टैंडिंग रिस्पांस मैसेज, तो ये फीडबैक हो जाएगा, इसमें भी आपका 32 नंबर है, फीडबैक टिक कर लीजिए। विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन कन्वर्ट करता है थ्रो ऑफ आइडिया इनटू अ मैसेज, तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए दिया है इनकोडिंग। 34 पे आ जाइए विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेट इन्वॉल्व करता है आपका जो है फिजिकल और डिजिटल मीडिया थ्रो विच दी मैसेज इज ट्रांसमिटेड। 34 है, तो इसमें हो जाएगा आपका चैनल। ठीक है, चैनल के माध्यम से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें आपका जो है वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है 35 का, हो जाएगा गिविंग आ प्रेजेंटेशन, क्या हो जाएगा, गिविंग आ प्रेजेंटेशन। 36 है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन रिफ़र करता है आपकी सर्कमस्टेंसेस को और इन्वायरमेंट को, इन विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस, तो 36 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा कंटेक्स्ट के माध्यम से। 37 नंबर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, टू कन्वे, अभी आपको बताया, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन आइडियाज, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी। देखिए सेम जैसे आपको क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। देखो सारे क्वेश्चन तो आपको वहाँ मिलेंगे नहीं, अब इनमें से कोई सा भी एक मिल सकता है, तो आपको पढ़ना है तो सारे पढ़ेंगे। विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर आपका करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज करता है। यहाँ पे देखिए आंसर जो इसके हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं अधिकतर केस में। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। उसके बाद है विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपका हेल्प करता है बिल्ड करता है रिलेशनशिप और रिपोर्ट के लिए, अभी आपको बताया, देखिए फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन, अभी आपको बताया ब्रॉडकास्टिंग एंड न्यूज़ टेलीविजन, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो। ठीक है, इंटरप्टिंग के लिए अभी हमने आपको बताया, डिकोडिंग के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी रिक्वायर करती है, यहाँ पे देखिए 42 है, तो इसमें हो जाएगा आपका लिसनिंग, अभी हमने आपको बताया। विच कंपोनेंट कम्युनिकेशन क्रूशियल रोल आपका जो प्रोवाइड करता है, इनकोडिंग हो जाएगा इसमें आपका, नहीं सॉरी प्रोसेस तो रिसीव के लिए, तो रिसीवर हो जाएगा 43 में। 44 है, इसमें आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन, क्वेश्चन रिपीट है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है, हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे मान सब रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो कोई मतलब नहीं है, या देख लेते हैं 50 तक हो कोई क्वेश्चन इसमें,
लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे, विच कंपोनेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इंडिकेट, तो ये भी इसमें देखिए आपका फीडबैक ही आएगा मेरे मान से, हाँ फीडबैक है आपका आंसर इसमें, इसमें भी आपका फीडबैक हो जाएगा। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न के लिए हमने आपको बताया सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज आप भेजेंगे, ठीक है। इसमें विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेट प्रमोट करता है आपके कॉर्पोरेट और मिनिमाइज सर्विस वगैरह को, तो 48 का हो जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ 50 मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कुछ रिपीटेड हैं, तो हम पूरे क्वेश्चन कहेंगे इसमें, तो आप कह सकते हैं 90 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए, 10 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए इसमें, ठीक है। तो ये IoT की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल की। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी आपको बता देंगे, और रिज्यूमे वाले, लेटर वाले जो क्वेश्चन है, मेमो वाले, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर भी हम आपको एक वीडियो सेपरेट बना देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे किसी अदर टॉपिक की।